नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मुन्नाडी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है हॉरोस्कोप एनालिसिस ऑफ फेमस फिल्म एक्ट्रेस तथा हिंदी सिनेमा जगत की अ, अभिनेत्री जो श्रीदेवी का जन्म कुंडली विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, श्रीदेवी ये बहुत बड़ा एक फिल्म एक्ट्रेस तथा जानी मानी फिल्म अभिनेत्री है और हिंदी सिनेमा और साउथ का जो सिनेमा में उनका बहुत ही पॉपुलैरिटी तथा नेम एंड फेम है। तो उनका जन्म कुंडली विश्लेषण करेंगे। उससे पहले देखिए उनका डेट ऑफ बर्थ जो है 13 अगस्त 1963 डेट ऑफ बर्थ। टाइम ऑफ बर्थ হচ্ছে 5:30 AM এবং प्लेस ऑफ बर्थ मद्रास तमिलनाडु। तो उनका जन्म कुंडली देखिए, जो लग्न है देखिए जन्म कुंडली लग्न जो है कर्क लग्न, और लग्न में सूर्य एवं शुक्र दो ग्रह बैठा है, और सेकंड हाउस सिंह राशि में बुध बैठा है, थर्ड हाउस कन्या राशि में मंगल बैठा है, और छठे भाव जो धनु राशि है, धनु राशि में केतु बैठा है, और सप्तम भाव मकर राशि में शनि बैठा है, एवं नवम भाव में गुरु मीन राशि में बैठा है, और 11 भाव जो वृषभ राशि है, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च होकर बैठा है, और द्वादश भाव जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि में राहु उच्च होकर बैठा है। तो उनका देखिए जन्म कुंडली में क्या योग है जिसके कारण श्रीदेवी एक फिल्म एक्ट्रेस तथा फिल्म जगत का अभिनेत्री रहा है। तो देखिए फिल्म लाइन के लिए जो ग्रह फिल्म जगत के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है, वो है शुक्र एवं चंद्रमा। तो क्योंकि शुक्र से कला देखा जाता है, शुक्र से फिल्म लाइन देखा जाता है, और शुक्र से अभिनय अर्थात एक्टिंग देखा जाता है। तो देखिए लग्न से जातक या जातिका को देखा जाता है। तो लग्न में शुक्र बैठा है, और चंद्रमा जो 11 भाव में लग्नेश, क्योंकि कर्क लग्न है, कर्क लग्न जो चंद्रमा का राशि का लग्न है। तो चंद्रमा का राशि कर्क राशि से भी कला विद्या तथा फिल्म लाइन देखा जाता है, और एक्टिंग ये सब देखा जाता है। तो कर्क लग्न एवं कर्क लग्न का अधिपति तथा लग्नेश चंद्रमा 11 भाव में, 11 भाव जहाँ से अर्निंग या अर्थात अर्निंग देखा जाता है, अर्थात उपार्जन या इनकम देखा जाता है। तो लग्नेश चंद्रमा 11 भाव में उच्च होकर बैठा है, अर्थात एवं चंद्रमा उच्च, चंद्रमा भी कला का कारग्रह है, शुक्र भी कला का कारग्रह है। दो ग्रह शुक्र एवं चंद्रमा एक दूसरे के राशि में बैठने की वजह से एवं लग्नेश का साथ शुक्र की, लग्नेश के साथ शुक्र की, लग्नेश चंद्रमा के साथ शुक्र की स्थान विनिमय के वजह से और राशि विनिमय की वजह से दोनों ग्रह बहुत ही बलवान हो रहा है, जिसके कारण चंद्रमा भी बहुत बलवान हो रहा है, शुक्र भी बलवान हो रहा है। दो कला का कारक ग्रह चंद्रमा और शुक्र दो बलवान होने की वजह से फिल्म लाइन में उनका अच्छा करियर रहा। इसके अलावा देखिए जो फिल्म लाइन का और एक ग्रह है वो है राहु, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है, और फिल्म जगत जो राहु से भी फिल्म जगत को देखा जाता है, क्योंकि जो राहु फिल्म जगत का जो जीवन है वो एक मतलब रियल लाइफ का जीवन नहीं है, वो जस्ट एक्टिंग है, अर्थात फिल्म जगत जो है वो राहु से देखा जाता है। तो यह देखिए लग्न की द्वादश भाव में मिथुन राशि में राहु उच्च होकर बैठा है। और देखिए और सप्तम जो कला भी सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव से भी कला तथा फिल्म लाइन या एक्टिंग या कोई भी कला विद्या, कोई भी आर्ट देखा जाता है। तो सप्तम भाव के अधिपति शनि, सप्तम भाव के अधिपति, सप्तम से कला या आर्ट देखा जाता है, और एक्टिंग देखा जाता है, अभिनय देखा जाता है। तो उसका कारक ग्रह, उसका भाव का अधिपति शनि सप्तम भाव में ही स्वराशि में बैठा है। तो सप्तम भाव के अधिपति शनि स्वराशि में बैठने की वजह से कला विद्या में उनका अच्छा खासा सक्सेस रहा, तथा आर्ट की जगत जो लाइन है तथा फिल्म जगत में उनका अच्छा खासा नाम हुआ और अच्छा करियर बना। इसके अलावा लग्न भी बहुत बलवान है। एक तो लग्नेश उच्च होकर बैठा है, और द्वितीय तो लग्न के ऊपर गुरु की दृष्टि है, लग्न के ऊपर गुरु की दृष्टि है। लग्न के ऊपर बहुत ग्रह, जैसे लग्न में सूर्य बैठा है, लग्न में शुक्र बैठा है, लग्न के ऊपर शनि की सप्तम दृष्टि है, लग्न के ऊपर राहु की द्वादश दृष्टि है, लग्न के ऊपर
जो गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि है, तो लग्न के ऊपर अगर ज़्यादातर ग्रहों का प्रभाव रहेगा तो लग्न बहुत बलवान होता है एवं जातक बहुत ही धनी मानी, जातक या जातिका बहुत ही धनी मानी एवं सम्मानी और अच्छा खासा पैसा जातक को रहता है और मान सम्मान मिलता है। इसके अलावा देखिए उनका भाग्य भाव भी बहुत बलवान है, क्योंकि नवम भाव के अधिपति गुरु अपने ही राशि नवम भाव में बैठा है एवं लग्न के ऊपर गुरु की दृष्टि भी है, इसलिए उनका भाग्य भी बहुत ही अच्छा या बलवान है। और फिर देखेंगे जो श्रीदेवी का जो सब करियर तो बहुत ही अच्छा रहा एवं बहुत धनी भी है, ठीक है। तो क्योंकि धन का जो जो कारक ग्रह शुक्र लग्न में बैठा है, धन के कारक ग्रह और एक कारक ग्रह गुरु की पंचम दृष्टि लग्न के ऊपर है। और इसके अलावा द्वितीय भाव के अधिपति जो धन का अधिपति अर्थात धनेश लग्न भाव में बैठा है, तो इसके कारण बहुत ही अच्छा खासा धन मिला है और नवम भाव बहुत बलवान है। और 11 भाव के अधिपति क्योंकि शुक्र जो है कर्क लग्न के शुक्र चतुर्थ एवं 11 भाव के अधिपति है, तो 11 भाव जहाँ से अर्निंग या इनकम देखा जाता है वो लग्न में बैठा है एवं लग्नेश चंद्रमा के साथ स्थान विनिमय तथा राशि विनिमय कर रहा है, जिसके कारण 11 भाव भी बहुत बलवान है और 11 भाव से उपार्जन या इनकम देखने के वजह से उनका बहुत अच्छा इनकम रहा। जब उनका मृत्यु 2018 साल में हुआ, उस समय उन्होंने जो टोटल प्रॉपर्टी छोड़ा या पैसा वेल्थ उनका था वो है 350 से 400 करोड़ तक, तो ये बहुत बड़ा राशि है। इसके अलावा उनका देखिए उनका जो मृत्यु मतलब उनका जो हस्बैंड जो है वो बोनी कपूर, तो उससे 9-10 साल उम्र ज़्यादा है एवं बहुत ही ज़्यादा उम्र में अर्थात 36 ईयर्स में जब श्रीदेवी का उम्र या एज 30 ईयर्स था, तब उनका शादी बोनी कपूर से हुआ एवं बोनी कपूर का जो उम्र तथा एज श्रीदेवी से 9-10 साल ज़्यादा है। तो इसका कारण है कर्क लग्न का सप्तम भाव के अधिपति जो सप्तम भाव मकर राशि का अधिपति शनि सप्तम भाव में बैठा है। तो शनि जो है विलंब कारक ग्रह, जिसके कारण विलंब में अर्थात देर में उनका बहुत ही ज़्यादा उम्र में 36 ईयर में उनका शादी हुआ एवं अच्छे सप्तम भाव के अधिपति शनि से वृद्धावस्था देखा जाता है और बुढ़ापा देखा जाता है, मतलब उनका जो हस्बैंड होगा उसका उम्र उनसे श्रीदेवी से 9-10 साल ज़्यादा है। इसके अलावा उनका जो मृत्यु हुआ वो भी एक रहस्यमय बना, इसका कारण यह है चंद्रमा की अष्टम भाव में केतु बैठा है। तो चंद्रमा जहाँ राशि है, राशि का अष्टम भाव में केतु एक रहस्यमय ग्रह है, रहस्यमय मिस्टीरियस प्लैनेट है, जिसके कारण उसका मृत्यु जो है वो रहस्यमय तरीका से हुआ एवं दुबई में इंडिया अब्रोड अर्थात भारत के बाहर उनका मृत्यु हुआ एवं अष्टम भाव में केतु बैठा है, जिसके कारण उनका रहस्यमय मृत्यु हुआ, रहस्यमय मृत्यु मिस्टीरियस डेथ। इसके अलावा जल में या पानी में अर्थात बाथटब में मृत्यु होने का कारण यह है, एक तो कर्क लग्न है और लग्न से जन्म मृत्यु दोनों देखा जाता है। कर्क लग्न या कर्क राशि जल राशि है और लग्न में शुक्र बैठा है और शुक्र भी जल कारक ग्रह है और लग्नेश चंद्रमा जो भी जल कारक है, क्योंकि चंद्रमा भी जल कारक ग्रह है, उच्च होकर बैठा है। अर्थात ये सब के कारण अर्थात चंद्रमा उच्च होने के वजह जल कारक ग्रह चंद्रमा उच्च होने के कारण लग्न में शुक्र बैठने के कारण, इसके अलावा लग्न के ऊपर जो अष्टम भाव के अधिपति शनि की दृष्टि है, क्योंकि अष्टम भाव से कालपुरुष राशि चक्र का जो 3 भाव है, एक चतुर्थ भाव, एक है सप्तम भाव अष्टम भाव एवं द्वादश भाव। कालपुरुष राशि चक्र का चतुर्थ भाव अर्थात कर्क राशि जल राशि है, अष्टम भाव अर्थात वृश्चिक राशि जल राशि है एवं द्वादश भाव अर्थात मीन राशि जल राशि है। तो लग्न के ऊपर या अष्टम भाव के ऊपर ये सब जब चतुर्थ भाव के अधिपति एवं अष्टम भाव के अधिपति एवं द्वादश भाव के अधिपति का अगर प्रभाव रहेगा लग्न के ऊपर या अष्टम भाव के ऊपर, तो जल के कारण मृत्यु होने का संभावना रहेगा। तो देखिए यह भी जल के कारक ग्रह चतुर्थ भाव लग्नेश कर्क लग्न का चतुर्थ भाव का अधिपति जो शुक्र एक तो जल कारक ग्रह है एवं भाव का चतुर्थ भाव के अधिपति करना, दूसरा और ज़्यादा जल कारक हो गया जो लग्न में बैठा है। इसके अलावा अष्टम भाव के अधिपति शनि जो लग्न में दृष्टि दे रहा है, अष्टम भाव के अंदर भी वाटर एलिमेंट है। इसके अलावा द्वादश भाव के अधिपति अधिपति जो बुध है या कर्क लग्न का द्वादश भाव मिथुन राशि का अधिपति बुध वो अष्टम भाव में तथा कुंभ राशि में दृष्टि दे रहा है, अर्थात जल के कारण मृत्यु। तो इसके कारण उनका जल में डूबने की वजह से और वाटर ड्रोनिंग जिसको कहते हैं वाटर ड्रोनिंग, तो अर्थात जल में डूबने के कारण उनका मृत्यु हुआ। तो और उनका जो नाम था श्रीदेवी, इसका कारण यह है लग्न में शुक्र बैठा है, शुक्र से लक्ष्मी देखा जाता है एवं लग्न से चंद्रमा से भी लक्ष्मी देखा जाता है एवं चंद्रमा एवं शुक्र दोनों की स्थान विनिमय के कारण चंद्रमा शुक्र दोनों जो लक्ष्मी का कारक ग्रह है बहुत बलवान हो रहा है, जिसके कारण उनका नाम है वो नाम हो गया श्रीदेवी। श्री कथा की अर्थ है, श्री शब्द की अर्थ है लक्ष्मी, ठीक है।
तो दोस्तों मेरी ये छोटा-सा प्रयास था जो श्रीदेवी का जो जन्म कुंडली है उसके बारे में। अगर मेरा ये छोटा-सा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरा जो छोटा-सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।